क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये दो पाउचेज हैं, इनमें से ये वाला स्टेरिलाइज हुआ है, ये नहीं हुआ हुआ, तो ये हमको कैसे पता लगता है? हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मिक्स नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस। और आज मैंने आपको बताना है कि डेंटल क्लिनिक के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किस तरह करते हैं। तो वो तरीका जो है, जो किसी भी अच्छे डेंटल क्लिनिक के अंदर स्टेरिलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करने के लिए दूसरे मरीज पे यूज करने से पहले जिस तरह से स्टेरिलाइज करते हैं, तो वो क्या तरीका होता है? खाली गर्म पानी में उबालने से ये मसला हल नहीं होता स्टेरिलाइजेशन वाला, जरासीम पूरे नहीं मरते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सारी चीजें डेंटल क्लिनिक में इस तरह की यूज होती हैं जो सिंगल टाइम यूज होती हैं, वो उसके दोबारा यूज नहीं होते। जैसे नीडल्स हैं, रबर जैम्स हैं, ब्लेड्स हैं, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, वो डिस्पोजेबल होती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टील की बनी होती हैं या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हमने दोबारा से यूज करना होता है मरीजों के ऊपर, तो वो फौरन से सिर्फ धो के या उबाल के उनको यूज नहीं किया जा सकता। उसका प्रोसेस क्या है कि जब एक बार इंस्ट्रूमेंट यूज हो गए हैं तो सबसे पहले इसके लिए एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए क्लिनिक के अंदर। एक स्टेरिलाइजेशन रूम होता है जिसके अंदर हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख देते हैं। सबसे पहले हमारे वर्कर्स उनको अच्छी तरह टैप वाटर के अंदर, रनिंग टैप वाटर के नीचे वॉश करते हैं कि कोई भी विजिबल डिब्री उसके ऊपर लगी हुई है, जो कुछ भी लगा हुआ है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए, उनको वॉश कर दिया जाता है। और इसके लिए जो लोग ये काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपरली उनकी पर्सनल हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्शन बड़ी अच्छी होती है, और मास्क ग्लव्स के साथ ये काम किया जाता है। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स को एक डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है, तकरीबन आधे घंटे के लिए उसको डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन के अंदर रखते हैं। इससे भी मैक्सिमम जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं उसके ऊपर से। उसके बाद से उससे निकालने के बाद दोबारा से रनिंग टैप वाटर के नीचे, दोबारा से रनिंग वाटर के नीचे उसको धोया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को, और अच्छी तरह से दोबारा वॉश किया जाता है। तो ड्राइड वॉश इंस्ट्रूमेंट्स और डिसइंफेक्ट हो गए होते हैं, उनको स्टेरिलाइजेशन पाउच के अंदर डाला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस ओवन के अंदर, जिस मशीन के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करना है, ऑटोक्लेव करना है, उसको ऑटोक्लेव ओवन कहते हैं, ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं उसको। तो उसमें डालने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को पाउच के अंदर रखा जाता है। ये एक स्टेरिलाइजेशन पाउच है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को डाला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंस्ट्रूमेंट है, नाम निकालने वाला फोर्सेप है। इसको अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वरना अदरवाइज ये ग्लव मास्क के साथ ये काम किया जाता है। तो ये इसकी एक साइड से ओपन करके इसको इस तरह से डाल दिया जाता है इसके अंदर। अब ये पाउच बन गया, यहां से इसकी ये टेप रिमूव हुई और हमने इसको इस तरह से बंद कर दिया। अभी ये यहां से दोबारा नहीं खुल सकता, जब तक इसको टीयर नहीं करेंगे, फाड़ के बाहर नहीं निकालेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, ये दोबारा नहीं खुलता। इसके बाद इस तरह का पाउच जो है वो ऑटोक्लेव के अंदर रख देते हैं। उसके अंदर 131 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं। स्टीम अंडर प्रेशर के प्रिंसिपल के तहत इनको स्टेरिलाइज किया जाता है कि भाप बनती है और उसको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। उसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स को जब उनमें से गुजारा जाता है तो सारे जरासीम उसमें से मर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, ये सेप्सिस हमारी अटेन हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये दो पाउचेज हैं, इनमें से ये वाला स्टेरिलाइज हुआ है, ये नहीं हुआ हुआ, तो ये हमको कैसे पता लगता है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स मिक्स नहीं हो जाते? तो इसके ऊपर एक इंडिकेशन स्ट्रिप्स होती हैं, हर पाउच के ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है जो कलर कोडेड होती है। जो पहले अगर इसका रंग ब्लू है तो ये ब्लैक हो जाता है इस स्ट्रिप का। अगर एक पिंक स्ट्रिप इनमें दी हुई है, एरो का निशान दिया हुआ है, वो जब स्टेरिलाइज हो जाते हैं तो वो येलो हो जाता है, इस तरह इस पाउच के ऊपर है। तो इस तरीके से हमें पता होता है कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए स्टेरिलाइज हो गए हैं और हमने इनको अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ मिक्स नहीं करना है। वो सारे पैकेजेस, वो सारे पाउचेस जो हैं वो अपने अपने खाने में, अपने अपने ड्रॉर्स में, जिस जगह से उठा के हमको यूज करने हैं वहां पे हम रख देते हैं। विदाउट ग्लव्स उनको यूज नहीं करना होता। जब एक बार वो खुल जाए तो चाहे इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ, हम ये समझते हैं कि अब इसकी स्टेरिलाइजेशन खत्म हो गई है। जब तक वो इस पूरे प्रोसेस से गुजर के इस स्टेरिलाइजेशन पाउच के अंदर नहीं आता, हम उसको स्टेरिलाइज नहीं मानते। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी बीमारियां और जरासीम हैं वो एक से दूसरे बंदे को ना लग सके। एक के बंदे के इंस्ट्रूमेंट दूसरे बंदे पे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जब तक वो स्टेरिलाइज ना हो सके। इससे डॉक्टर भी महफूज रहता है और पेशेंट भी महफूज रहता है। तो क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप डेंटिस्ट को विजिट करें उससे उसके स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जरूर पूछें। अल्लाह हाफिज।